Hi everyone, this is Muslim Qureshi. Today inshallah we will discuss about first year MBBS books. Basically हमारे पास 3 स्टेप होते हैं ना बुक्स के. मैंने 3 क्लासेस में बुक्स को डिवाइड किया. फर्स्ट इसमें हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, दूसरा हमारे पास आती है मीडियम बुक्स और तीसरा सिर्फ पासिंग बुक्स. तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स बेसिकली उन बच्चों के लिए होगी जो पहले दिन से पढ़ना चाहते हैं और उनको बहुत ज्यादा तलब है पढ़ने की और नॉलेज गेन करने की. उनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स. और मीडियम जो होते हैं कि बस एवरेज बच्चे होते हैं जो मतलब पास भी होना चाहते हैं और वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत नॉलेज भी हमें हो. और तीसरा वो जो पेपरों से 1-2 महीने पहले बुक्स उठाते हैं और वो कहते हैं कि कम से कम हम पेपर में कम से कम पास तो हो जाए. तो ये 3 कैटेगरीज में मैंने बुक्स को डिवाइड कर लिया और जिस कैटेगरी में आप अपने आप को समझते हैं तो आप वो उस कैटेगरी की बुक लीजिएगा. सारी बुक्स ना लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन बुक्स आपने लेनी है. तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले 3 सब्जेक्ट आते हैं. मैं आपको पहले सब्जेक्ट बता दूं कितने होते हैं फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप नए हैं. पहले तो मुबारक हो सबको जिसका एडमिशन हो गई है. और हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में जो कि मेजर में आती है. हमारे पास अनाटमी हो गई, फिजियोलॉजी होगी और बायोकेमिस्ट्री होगी. माइनर में हमारे पास पैथोलॉजी भी आती है, फार्मा भी आती है, कम्युनिटी मेडिसिन भी फर्स्ट ईयर में अभी इन्होंने ऐड कर देंगे. मॉड्यूलर सिस्टम है तो मैं भी आपको मॉड्यूलर सिस्टम के हिसाब से ही बता रहा हूँ सारी चीजें. तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड, मीडियम और पासिंग बुक्स के बारे में बात करेंगे. तो अनाटमी की जो पहली बुक है गोल्ड स्टैंडर्ड, वो मेरे पास है नहीं, उसकी पिक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जो कि गैनोन है. और जो मीडियम बुक्स है अनाटमी के लिहाज से वो आती हैं 2, जिसमें आती है पहली स्नेल जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है और दूसरी जो आती है वो BD84 आती है. तो ये दोनों बुक्स अच्छी हैं, बेहतरीन है. मीडियम जो स्टूडेंट है दोनों में से कोई ये बुक सेलेक्ट कर पढ़ना स्टार्ट करें. मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो वो BD84 बहुत अच्छी बुक है. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ लें. ये मेन बुक आपने लेनी है, चाहे वो मीडियम बच्चे हो चाहे वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने वाले बच्चे हो. उन्होंने जो मेन बुक लेनी है वो है एटलस. एटलस मतलब इस तरह की बुक है कुछ. एटलस में सारी आपको डायग्रामें दिखाई गई होती हैं. ये कोई डायग्रामें जैसे आपको नजर आ रही है, ये सारी डायग्राम्स होती हैं और डायग्राम्स आपने देखनी होती है और उसके बाद आपने पढ़ना होती है. ये बेस्ट बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप एटलस आपके पास लाजमी पड़ी और यहाँ से पढ़ना भी है, सिर्फ लेके रख नहीं देना. हमने लेके रख दी थी. जो गलती हम कर चुके हैं वो मैं कहता हूँ कि मेरे जूनियर्स जो मेरे छोटे भाई हैं बहनें हैं वो ये काम ना करें. तो आपने लाजमी इससे पढ़ना है, ये बहुत आपको फायदा देगा. ये मैंने आपको बता दी. और जो इसकी पासिंग बुक है यार, पासिंग बुक कोई है सच है नहीं. अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई है आप वो ले लें, लेकिन जो बुक्स मैंने आपको बताई है अगर BD84 से आपने नहीं भी पढ़नी तो फिर स्नेल पढ़ लो यार. ये पासिंग बच्चों के लिए भी है, मीडियम के लिए भी है. ये बुक बहुत अच्छी है. तो ये अभी अनाटमी बेसिकली 3 चीजों में डिवाइड की जाती है: ग्रॉस अनाटमी, हिस्टो और एम्ब्रियोलॉजी. ये ग्रॉस अनाटमी के बारे में मैंने आपको बता दी है. आप हेडिंग बना के ना लिखते जाए, आपको ये फायदा देगा. ग्रॉस अनाटमी और उसके बाद आप हिस्टो बेसिकली हिस्टो के बारे में अब आपको बताता हूँ जो कि अनाटमी का ही सब्जेक्ट है. हिस्टो में जो स्टैंडर्ड बुक है वो है बीटल और दूसरी मीडियम में आती है लाइक हुसैन जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. और तीसरी जो पासिंग बुक है वो ये फिरदौस है और फिरदौस पढ़े इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे. लेकिन फिरदौस में आपको रेकमेंडेड नहीं करूंगा. लाइक हुसैन जो कि मीडियम बुक है, मैंने खुद भी थोड़ी वो ये पढ़ी थी, वो अच्छी बुक है, आप लोग कम से कम वो पढ़े. वरना बीटर तो लाजमी पढ़े. बीटर की जो पिक्चर है वो उस में आती है, वो मैं आपको कभी फिर बताऊंगा कि उस वगैरह क्या होती है. अब हम आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी जो कि अनाटमी का ही सब्जेक्ट है. अनाटमी की सब ब्रांच है. हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स में आती हैं एम्ब्रियोलॉजी के लिए, वो आती हैं 2, जिसमें ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपिंग ह्यूमन. ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, अगर किसी ने पढ़नी है तो पढ़े, लेकिन सब क्लासिफिकेशन अनाटमी की ना, तो मैं तो आपको नहीं कहूंगा कि आप ये पढ़ें. जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है लाइक मैन, और ये इस तरह की बुक है कुछ. तो ये बहुत अच्छी है. इसमें लास्ट में समरी भी दी गई है, आप रिवीजन के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो मीडियम बुकों में आती है वो है शर्जील. और जो सिर्फ पासिंग वाले बच्चे हैं वो ये फिरदौस पढ़ें. इस फिरदौस वही पुराने वाली जो हिस्ट्री में मैंने आपको दिखाती लगी है, एम्ब्रियोलॉजी के भी है और फिरदौस. लेकिन कम से कम यार लाइक मैन आप पढ़ो. लाइक मैन अच्छी बुक है, इसमें समरियां दी गई है, वो भी पढ़ लेते तो आपका पेपर निकल जाता है. ये अब हमने कंप्लीटली अनाटमी के बारे में बात कर ली. लेकिन मैं आपको लास्ट में एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो है BRS अनाटमी, जो कि आपने लाजमी करने. उसके MCQ बहुत ज्यादा आते हैं और उसके MCQ उसके लास्ट पे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो भी आप लोगों ने लाजमी करने हैं, क्योंकि वो उसमें से बहुत ज्यादा MCQ लगते हैं. और जो अब हम आते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर. फिजियोलॉजी के मेन जो बुक्स आती हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है फिजियोलॉजी के लिए वो है गैनोन. गैनोन की तस्वीर मैंने यहाँ पे लगा ली, आप देख लीजिए. दूसरी जो आती है ये गाइटन एंड हॉल. इतनी बड़ी बुक है और ये लोग मीडियम कह रहे थे. गोल्ड स्टैंडर्ड ही है यार, अमेरिकन ऑथर ने ये लिखी है, तो आप ये बुक पढ़ें, ये बहुत अच्छी बुक है. जो पासिंग वाले हमारे भाई हैं वो फिरदौस पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी. लेकिन गाइटन के साथ मैं फिर भी रिकमेंडेड करूंगा गाइटन. अपना अगर आपने गाइटन पढ़ी है तो उसके साथ फिर
دوست پھر بھی پڑھے گا. یار جو پاسنگ بکس ہے نا وہ ہر بندہ نے پڑھنی ہے. کیوں؟ اگر نالج آپ نے اکٹھا کر لیا پھر آپ نے گولڈ اسٹینڈرڈ بکس پڑھ لی تو آخر میں جو آپ نے ریوائز کرنا ہوتا ہے گولڈ اسٹینڈرڈ بکس ریوائز تو ہوتا نہیں ہے, تو آپ کو پھر بھی پاسنگ بکس کے اوپر آنا پڑتا ہے. تو پاسنگ بکس اگر آپ ساتھ کے ساتھ چلاتے رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا. یہ ہم نے فزیالوجی کے لحاظ سے بات کر. فزیالوجی کی BRSB ہے وہ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے فزیالوجی کے لیے. اب ہمارے پاس جو لاسٹ ناٹ لیسٹ سبجیکٹ جو آتا ہے وہ ہے بایو کیمسٹری. بایو کیمسٹری کے لیے بیسیکلی بکس آتی ہیں, وہ آتی ہیں 4, جس میں لیپن کارڈ آتی ہے جو تصویر آپ کو دکھا رہی ہے, چیٹرجی آتی ہے جو کہ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے چیٹرجی, اور یہ گولڈ اسٹینڈرڈ میں آ گئی, ہارپر بھی گولڈ اسٹینڈرڈ میں آتی ہے. 3 گولڈ اسٹینڈرڈ میں نے آپ کو بتا دی. جو میڈیم بک آتی ہے وہ ہے ستیا, کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے, وہ اچھی بک ہے, بہت زیادہ موٹی لگ رہی ہے لیکن یہ بہت اچھی بک ہے, اس کی ورڈنگ بہت آسان ہے تو اس لیے میں نے اس کو میڈیم پہ رکھا ہے, تو یہ اچھی بک ہے. اور جو پاسنگ کے لیے بچے ہیں وہ پھر ون اینڈ اونلی انسٹینٹ پڑھیں گے. تو یہ میں نے آپ کو ساری بایو کیمسٹری کے بارے میں بتا دی. جو پیتھالوجی اور فارماکالوجی ہے, پیتھالوجی آپ یار کسی بھی بک سے پڑھ لیں, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا انعام دانش. اور فارما کے لیے آپ اگر لپن کارڈ کے پہلے 2 چیپٹر بھی کر لیتے ہیں تو آپ کی فرسٹ ایئر کلیئر ہو جاتی ہے آلموسٹ. تو یہ میں نے آپ کو بتا دی. بس پیتھالوجی اور فارما مائنر سبجیکٹ ہوتے ہیں, اس کے کسی یونیورسٹی میں آتے بھی ہیں کسی میں نہیں بھی آتے لیکن پڑھاتے ہیں. کمیونٹی میڈیسن بھی آپ کو پڑھائیں گے. تو یہ سارے انشاءاللہ میں اب سیریز بناؤں گا پوری ماڈیول وائز, جتنے ماڈیول ہیں فاؤنڈیشن ماڈیول, بلڈ ماڈیول, جتنے ماڈیول فرسٹ ایئر میں آتے ہیں وہ کیسے پڑھنے ہیں, کہاں سے لیکچر لینے ہیں اور کیسے. اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں, لائک کر کے رکھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جس کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے. انشاءاللہ آپ کو ریگولر اسٹاف دیکھنے کو ملے گا. اور آپ کا اپنا ڈاکٹر مسلم قریشی. اللہ حافظ.